नमस्कार सभी साथियों को, मैं रवि बघेल आपके अपने YouTube चैनल रवि बघेल 4 कंपटीशन फिर स्वागत करता हूँ। साथियों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपने अपनी पढ़ाई में आसपास मस्त से जिंदाबाद से लग रहे होंगे। तो साथियों, अब हमारा जो चल रहा है वो एसडीएफ मैथ से क्षेत्रफल चैप्टर चल रहा है, जिसमें हमने आज आपका एक पार्ट पूरा कर लिया है। आज का जो पार्ट है, पार्ट 1 में हमने क्या करा था? पार्ट 1 में हमने किया था त्रिभुज या त्रिकोण नाम का जो भाग था, त्रिकोण नाम का जो वो था, त्रिकोण पर आधारित जो सवाल थे वो हमने किए थे। आज जो हम करेंगे पार्ट 2 हम कर रहे हैं, पार्ट 2 हम करेंगे। देखो, पार्ट 1 में क्या थे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 13 थे, वो हमने एक एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया बहुत ही नए अंदाज के साथ में, बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, जिन लोगों ने वो नहीं देखा वो देख लें। ठीक है, अब हम करेंगे पार्ट 2 में आयत पर आधारित प्रश्न। किस पर? आयत पर आधारित प्रश्न। और इसमें बेटा जो क्वेश्चन है वो 14 से लेकर 30 तक क्वेश्चन है आज की क्लास में, और इस एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले, बहुत ही नए अंदाज के साथ सॉल्व करेंगे। शायद आपने सोचा भी नहीं होगा कि बहुत से बच्चे तो सोच भी नहीं पाएंगे कि इस तरह से सॉल्व हो सकता है ये। ठीक है, और एक दिन शॉर्ट मेथड लेके आए हूं आप लोगों के लिए, बहुत अच्छे। ठीक है, तो बेटा सबसे पहली बात कि अब तक के क्वेश्चनों में या अब तक के किसी भी चैप्टर में आपको कोई डाउट रहा हो किसी भी तरीके से, तो आप कमेंट करके बता सकते हो। नीचे दिए गए नंबर पे भी आप व्हाट्सएप करके बता सकते हो। ठीक है, कमेंट भी कर सकते हो, कमेंट सेक्शन भी खुला रहता है। और आपके जो भी विचार हो, सुझाव हो या शिकायत हो, जो भी कुछ हो आपका, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, व्हाट्सएप पे बता सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो कर सकते हो, वहां पर भी हमें बता सकते हो। ठीक है भाई, तो हम करें, सबसे पहले हम सीखेंगे आयत। ठीक है, आयत क्या होता है, सबसे पहले आयत की बात करेंगे। तो मैं इसे हटा देता हूँ। आयत, देखो आयत क्या होता है, सबसे पहले इसकी आकृति की बात करेंगे, फिर उसके कुछ फॉर्मूले की बात करेंगे, उसके बाद हम चलने वाले हैं उस पर। ठीक है, तो देखो भाई, आयत क्या होता है? आयत, देखो आयत कुछ ऐसी आकृति होती है कि दी गई एक आकृति जो किन्हीं 4 रेखाओं से बंद हो, या फिर कैसे, तो किन्हीं 4 रेखाओं से बंद आकृति या किन्हीं 4 भुजाओं से बंद आकृति क्या कहलाती है? आयत कहलाती है। लेकिन यहां पर ये परिभाषा थोड़ी सी गलत सिद्ध हो सकती है, क्योंकि वर्ग भी कुछ ऐसा ही होता है। वर्ग भी किन्हीं 4 भुजाओं से बंद ही एक आकृति होती है। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा हम अंतर डिफाइन करेंगे कि आयत और वर्ग की जो परिभाषा है इनमें अंतर क्या है। सबसे पहले हम ये डिफाइन करेंगे, ये अंतर पता करेंगे कि आयत और वर्ग की जो ये परिभाषा है कि किन्हीं 4 भुजाओं से बंद आकृति को आयत कहते हैं, और किन्हीं 4 भुजाओं से ही बंद आकृति को भी हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। ये क्या है? वर्ग है, वर्ग, और ये क्या है? आयत है। ठीक है, देखो बेटा, इसके लिए जो आयत है उसकी जो आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। तो इसको डेफिनेशन को दोबारा से जो परिभाषा को समझ लें कि किन्हीं चारों तरफ से बंद आकृति को, किन्हीं चारों तरफ से बंद आकृति को जिसकी भुजाएं आमने सामने के बराबर हो, उसे आयत कहते हैं। ठीक है, और वर्ग के लिए क्या डेफिनेशन लगती है? किन्हीं चारों तरफ से बंद आकृति को, जो चारों भुजाएं बराबर हो, चारों भुजाओं से बराबर आकृति को, बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। अब आप कहोगे यहाँ पे जो बराबर जो भुजा है आमने सामने की बराबर होंगी, भाई बिल्कुल बराबर होंगी, लेकिन जो बराबर वाले आमने सामने भुजा बराबर है वो आयत के लिए स्पेशल है। इसके लिए क्या बोल दिया गया? बराबर है, चारों भुजाएं बराबर है। यहाँ पे क्या आमने सामने की भुजा जो है बराबर रहेंगी। ठीक है, तो हम वर्ग को हटा देते हैं, वर्ग को, और जो भी चीजें हैं वो हम इसको वर्ग वाले चैप्टर में समझेंगे, वर्ग वाले पार्ट में समझेंगे। लेकिन हमारा फोकस क्या? आयत का है। लेकिन आप यही समझिए कि वर्ग और आयत में क्या अंतर होता है। वर्ग और आयत में ये अंतर होता है कि जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो और चारों तरफ से बंद कोई आकृति हो, वो आयत कहलाती है। जिसकी भुजा, जो चारों तरफ से बंद आकृति हो जिसकी भुजा चारों ही बराबर हो, वो वर्ग कहलाती है। ठीक है, तो ये रहा। अब हम कुछ बात करेंगे इसकी। अब देखो क्या होगा, ये लंबाई को देखो, इसमें क्या होता है? ये लंबाई होती है, लंबाई होती है, ये चौड़ाई होती है, ये चौड़ाई होती है। ठीक है, चौड़ाई को हम बी से शो कराते हैं, यानी बी, स्मॉल बी से शो कराते हैं, स्मॉल बी से शो कराते हैं यानी ब्रेथ, और लंबाई को एल से शो कराते हैं यानी लेंथ। ठीक है, अब बेटा इसको थोड़ा समझना है, बस थोड़ा समझना है। क्या समझना है? बस थोड़ा सा समझना है, ज्यादा कुछ नहीं समझना है। बेटा ज्यादा समझोगे तो फिर पीएचडी हो जाएगी मैथ में। ऐसा में पीएचडी हमें मैथ में नहीं करनी है, हमें सिर्फ अपना एग्जाम निकालना है, बस बात समझने की बात ही है ना। ठीक है, अब बेटा पीएचडी ही स्पेशल करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। ठीक है, वो आगे अभी शुरू होने वाली है आप लोगों के लिए। मैंने बोला था ना कि कुछ चीज़ें मैं लेके आया हूँ, तो समझ लो कि आपके लिए बहुत कुछ आ चुका है। और मैं आपको बता दूं कि जो लोग पीएचडी करना चाहते हो पीएचडी कर ले मैथ में। अब ये देख रहे होंगे कि 11,500 जो करंट की है वो बुक आ चुकी है आप लोगों के लिए, और
मैं तो अभी सोच रहा था कि अभी जो है क्या कहते हैं, कहाँ गया वो, इस वाली बुक को कराने के लिए सोच रहा था मैं, इस वाली बुक के लिए जो 10,500 है, 10,500 इसको शुरू कराने के लिए सोच रहा था मैं। लेकिन बच्चों की रिक्वायरमेंट क्या थी कि अभी जो मैंने कुछ पर्सनली बच्चों से सलाह दी थी, एडवाइस ली थी, मेरे दो सीधी सीधी बात चलती है, ये जो चैनल है ना, ये चैनल नहीं है, आप लोगों का परिवार है, ठीक है। हम दोनों, जैसे आप और मैं है ना, आप और मैं है, आप में मतलब आप अकेले नहीं हो, बहुत सारे लोग हैं, तो उनके लिए देखो सभी को साथ में लेकर चलना पड़ता है। तो मैं सोच रहा था इसको कराने के लिए 10,500 के लिए, तो कुछ बच्चों ने एडवाइस किया कि सर इसको 10,500 को ना करा करके 11,500 कराएं। तो बेटा मैं अभी फिलहाल में ही लेके आया हूँ, नई साल वाले दिन लेके आया था, तो अभी मैं बोल रहा था ना वीडियो में, नई साल के लिए बेटा आप लोगों के लिए गिफ्ट आ चुका है। तो बेटा ये गिफ्ट आ चुका आप लोगों का, ठीक है। ये 10,500, 11,500, 10,500 शुरू होने वाली थी, करंट के लिए रिक्वायरमेंट चल रही थी, वो मैंने स्किप कर दी। करंट की रिक्वायरमेंट स्किप नहीं हुई है, 10,500 स्किप हो गई है, 11,500 शुरू होने वाली है कुछ 1-2 दिन में, ठीक है। और 1-2 दिन में ही मैं आपसे बोल रहा था कि जो प्रैक्टिस सेट हैं वो भी आपके शुरू होने वाले हैं, तो बेटा वो भी शुरू होने वाले हैं और जल्द ही शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो क्या करने वाले हम लोग, अब यहाँ पे हम समझेंगे, अब इसको बेसिक समझ लेते हैं पहले इसको, ठीक है। पीएचडी करने वाले को क्लास अलग लगेगी, वो आपको बता दे पीएचडी कहाँ से होने वाली है, ठीक है। तो हम देखो क्या करेंगे, इसको लंबाई, अब देखो आयत में क्या होता है, आयत में देखो हमें क्या चीज पूछेगा, आयत में क्या चीज पूछेगा, नंबर 1 पूछेगा परिधि या परिमाप, परिधि या परिमाप पूछेगा, ठीक है। नंबर 2 पूछेगा क्षेत्रफल पूछ लेगा, ठीक है। बस ये 2 चीजें हैं, इसके अलावा आप इसको कहो कि क्षेत्रफल दे रखा है, इसकी लंबाई ये दे रखी, चौड़ाई निकालनी, बेटा बहुत सारी चीजें क्वेश्चन के ऊपर आएंगी, ठीक है। इसमें आप इसको विकर्ण भी पूछ सकता है, विकर्ण, तीसरा विकर्ण भी पूछ सकता है, विकर्ण, ठीक है। इसको भी मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। तीनों चीजें मैं अभी डिफाइन करूंगा सीधा सीधा। देखो बेटा परिधि या परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का क्या होता है, योग होता है। कोई भी आकृति हो, मैंने अभी इससे पहले वाली क्लास में त्रिभुज वाली में बताया था आपको कि परिधि या परिमाप अगर आपसे पूछ ले, तो बेटा आपको फॉर्मूला याद है या नहीं है, फिर भी आपको क्या करना है, इनकी सारी जितनी भुजा हो उन सभी को जोड़ दो, आपकी परिधि या परिमाप निकल के आ जाएगी, ठीक है। फॉर्मूला याद है या नहीं है, ठीक है। तो परिधि या परिमाप के लिए हम फॉर्मूला बनाएंगे, बेटा देखो ये एल है तो सामने वाली भुजा भी क्या होगी, एल होगी, ये बी है तो सामने वाली भुजा भी क्या होगी, बी हो जाएगी हमारी। अगर मैं इन चारों को जोड़ूं, मैंने समझा था ना आपको कि मुझे आपके पास ये कोई खेत है या कोई आपको कोई प्लॉट है, आपको उस मतलब उसकी वो करनी है, बांधना है, चारों तरफ से पशु वगैरह आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, तो उसको तार वगैरह बांधते ऐसे बांधना है। तो आपके पिताजी ने, आपके बड़े भाई ने बोला कि बेटा जाओ और बाजार से एक तार लेके आओ कि जो कि इस पर ना एक बार पूरा पूरा बंध जाए, और एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि तार जो है, क्या मान चलो 1 लाख रुपए का 1 मीटर है, या 1 लाख रुपए का 1 फुट है, जैसे भी समझ लो, ठीक है। 1 लाख रुपए का वो 1 फुट है, वो इतना महंगा तार है, तो इतना भी एक्स्ट्रा नहीं आना चाहिए। तो आप क्या करोगे कि पहले यहां से लेकर यहां तक नापोगे, फिर यहां से लेकर यहां तक नापोगे, फिर यहां से लेकर यहां तक नापोगे, फिर यहां से लेकर यहां तक नापोगे, ऐसे तो नापोगे। अब क्या करोगे इसको, कि आप इसको नाप के पूरा पूरा जाओगे और उसको दुकान पर जाओगे, भाई इतना दे और इतना ले, बात खत्म, और घर लेके आ जाओगे। तो कैसे नापा तुमने, कि पहले नापा तुमने यहां से लेके यहां तक नापा, तो परिधि या परिमाप बना रहे हैं हम इसको, तो पहले बी नापा आपने, बी नापा, यहां से लेके यहां तक बी नापा, फिर यहां से लेके यहां तक फिर क्या नापा है, एल मीटर होगा या फुट होगा, जो भी चीजें होंगी वो रहे होंगी, ठीक है, यूनिट होगी उसकी। फिर यहां से लेके यहां तक नापा आपने, प्लस बी हो गया, फिर यहां से लेके यहां तक नापा आपने, प्लस एल हो गया। अब वापस उसी बिंदु पर आ गए, तो यानी चारों कोनों की नाकाबंदी हो चुकी है। बेटा आपको दिख रहा होगा कि इसमें देखो 2 एल है तो 2 एल लिख लो, प्लस के 2 बी है तो 2 बी लिख लो, यानी जोड़ दिया हमने। अब कॉमन क्या आ रहा है हमारा, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2, अब ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, एल प्लस बी। तो यही तुम्हारा परिधि का फॉर्मूला होता है। आप चाहो तो इसे एक एक करके जोड़ लो, या आप चाहो तो इस तरीके से जोड़ लो, ठीक है। आप चाहो तो इस तरीके से जोड़ लो, आप चाहो तो इस तरीके से जोड़ लो, कैसे भी उचित समझो वो कर लेना, ठीक है। तो क्या परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी होता है, ठीक है भाई। इसका क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, क्षेत्रफल हमारा होता है भुजाओं का गुणनफल होता है, भुजाओं का गुणनफल होता है। जैसे अगर कोई ये हमारी आकृति है तो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, वर्ग होगा तो भी मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई होगा, है। और आपका मतलब वो चलेगा तुम्हारा
त्रिभुज था तो वहां पे लंबाई गुणा चौड़ाई चल रही थी नहीं चल रही थी। जैसे आपने पढ़ा था 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ये तो चल रहा था। मतलब भुजाओं को गुणा चलेगा, किसी भी रूप में चले, लेकिन वो भुजाओं गुणा ही चलेगा। और जो क्षेत्रफल में जो वैल्यू होगी वो क्या स्क्वायर यूनिट में आएगी, क्या आएगी? स्क्वायर यूनिट में आएगी। परिधि की वैल्यू यूनिट में आएगी, सिर्फ यूनिट में ही आएगी, ठीक है। तो इसका क्या होगा? क्षेत्रफल क्या होगा? L इंटू बी, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई हो जाएगा। अगर आप विकर्ण निकाल रहे हो इसका, विकर्ण निकाल रहे हो तो बेटा विकर्ण होता है इसका रूट में L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा। लेकिन विकर्ण, अब बेटा कुछ बच्चों के समझ में ये नहीं आ रहा होगा, बेटा कुछ बच्चे समझ गए होंगे लेकिन कुछ की समझ नहीं आ रहा, बेटा विकर्ण कौन सी बीमारी आ गई, विकर्ण कौन सी बीमारी आ गई? तो बेटा विकर्ण और कर्ण थोड़ा समझना। विकर्ण और कर्ण, ये विकर्ण जो है कर्ण से मिलकर बना हुआ कोई शब्द है विकर्ण, ठीक है। तो कर्ण क्या होती है? कर्ण कोई तिरछी भुजा होती है, तिरछी भुजा होती है। यानी कहने का मतलब विकर्ण वह भुजा होती है जो एक कोने से दूसरे कोने को भुजा, मतलब उसको आकृति को टच करे या काटे, है ना। लेकिन वो कोने क्या होने चाहिए? आपस में वो कोने किसी भी एक भुजा से मिलने नहीं चाहिए। जैसे आप कहोगे ये वाली भुजा इस कोने से टच हो रही है तो बेटा ये कर्ण होगी, ये नहीं होगी। मैंने क्या बोला कि जो भुजा आपस में किसी दो बिंदुओं से नहीं मिलनी चाहिए, अपने आप में नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन जो ये वाली जो यहाँ से लेके मैं इस बिंदु को अगर मिलाता हूँ तो ये कर्ण कहलाएगा, ये कर्ण कहलाएगा। या फिर ये कह लो ये जो है इससे मिलाएंगे तो ये कर्ण कहलाएगा। अब समझो थोड़ा सा कि यहाँ पे देखो ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये पाइथागोरस थ्योरम है, ये पाइथागोरस थ्योरम है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है। अभी आपने त्रिभुज में पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम, पढ़ा था नहीं पढ़ा था? वही चीज है ये, वही चीज है ये, पाइथागोरस थ्योरम ही है। सिर्फ यहाँ पे से शॉर्ट कर दिया, कर्ण का स्क्वायर बराबर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता। समझो इसको कि अब देखो, अब आपको क्या दिख रहा है? ये आपको देखो, ये तुम्हारा लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, त्रिभुज समकोण त्रिभुज तो हो गया, तो पाइथागोरस थ्योरम लग गई यहाँ पे तुम्हारी, ठीक है। तो ये तीन चीजें मेन है। इसके साथ में आपको ट्रिपलेट भी याद रखनी थोड़ी बहुत। तो ट्रिपलेट तो आप मैंने लिखा रखी थी, जो बच्चे नहीं देख पाए पिछली वीडियो को वो देख लें। और फिर भी मैं यहाँ पे आपको नोट करा देता हूँ ट्रिपलेट जो है। पहली ट्रिपलेट क्या थी? जो पहली ट्रिपलेट क्या थी भाई? पहली ट्रिपलेट थी 3 4 5 थी, ठीक है, 3 4 5 से। दूसरी क्या थी? 5 12 13। दूसरी क्या थी? 5 12 और 13। तीसरी क्या थी? याद है किसी को? बड़ा याद आ रहा नहीं आ रहा है? तीसरी क्या थी? याद है किसी को? कितनी थी? 7 24 और 25, ठीक है। चौथी क्या है? चौथी याद है किसी को? बेटा चौथी याद है किसी को? बताओ भाई, चौथी याद है? चौथी बेटा रिवाइज नहीं करते हो क्या? रिवाइज क्या करो, यही कमजोरी तुम्हारी, रिवाइज नहीं करते हो, ठीक है। चौथी क्या है? चौथी है तुम्हारी 8 15 और 17। बेटा जो पांचवी बताएगा उसे इनाम मिलेगा, ठीक है, ताली बजा के इनाम मिलेगा। तो पांचवी क्या है बताओ? पांचवी रहेगी 9 40 और 41। बेटा ये ट्रिपलेट है इसकी, इन्हीं से इन्हीं के मल्टीपल बन के ही यहाँ पे सिस्टम चलता है समकोण त्रिभुज में, ठीक है। यहाँ समकोण त्रिभुज तो मान्य हो रहा है, देखो एक समकोण त्रिभुज ये है, एक ये है। अगर ये आप अगर ऐसे इसको मिलाओ तो बेटा ये वाली चीज थोड़ी देखो, ये वाला हो गया, ये बन गया नहीं बन गया? इसको हिडन कर दो, ये वाला बन गया, ठीक है। तो ये अब थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे रखना है। अब हम सवालों को चलेंगे, बस यही है क्वेश्चन, ये कि परिधि या परिमाप का फॉर्मूला क्या है? 2 ब्रैकेट में L प्लस बी होता है, और क्षेत्रफल क्या होता है? L इंटू बी होता है। विकर्ण क्या होता है? ये होता है। बस इतना ध्यान रखें, रूट में L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चनों की, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? आयत पर आधारित प्रश्न है, और जो क्लास है अब शुरू हो चुकी है। बेटा आप अपनी कॉपी पेन तो आपने पहले निकाल चुके हो। बेटा जो बच्चे कॉपी पेन नहीं निकालते वो क्या है, वो तो आप समझ जाओ खुद क्या है वो, ठीक है। जिन्होंने उठा रखे हैं वो भी समझ गए होंगे वो क्या है, जो नहीं उठाते हैं, जो नहीं उठाते वो भी समझ गए होंगे वो क्या है। देखो भाई बोला गया कि यदि एक आयत की एक भुजा की लंबाई और विकर्ण क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी एक आकृति बनाएंगे। एक आयत है हमारा, एक आयत है, ठीक है। इसका एक विकर्ण है। बोला गया है कि इसकी जो लंबाई यानी 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है। इसका जो विकर्ण है उसकी लंबाई कितनी है? 25 है, 25 सेंटीमीटर है। मैंने अभी आपको क्या बताया था। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा फिल कर लेता हूँ
यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इसको हम यहाँ पर ट्रिपलेट हमारी काम देंगी। ट्रिपलेट जिसकी याद होंगी, जिसकी जितनी ज़्यादा याद होंगी ट्रिपलेट, वही इसका क्या होगा, बादशाह होगा। ठीक है, बादशाह होगा। तो बेटा जब 7 और 25 किसी ट्रिपलेट में आता है, अभी मैंने बताया था ना 7 और 25 किसी ट्रिपलेट में आता है, तो कहोगे आता है कौन सी में आता है। बेटा मैं तीसरी ट्रिपलेट कराई थी, 7 24 25 कराई थी, नहीं कराई, ध्यान है या नहीं ध्यान है, 7 24 25 कराई थी तीसरी वाली ट्रिपलेट। बेटा जिसमें क्या है, एक भुजा 25 है बड़ी वाली भुजा, और छोटी वाली भुजा क्या है 7 है, और तीसरी भुजा क्या है 24 हो जाएगी, है ना, 24 हो जाएगी। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, तो ट्रिपलेट क्या थी हमारी, 7 24 और 25, 7 24 25। ठीक है बेटा, 7 तो ये हो गई, 24 ये हो जाएगी हमारी, 24 ये हो जाएगी हमारी। अब बेटा मुझे क्या निकालना है इसका, तो इसकी परिमाप निकालनी है। क्या निकालनी है मुझे, इसकी परिमाप निकालनी है। तो बेटा परिमाप क्या होता है हमारा, परिमाप होता है बेटा, परिमाप क्या होता है इसका, परिमाप क्या होता है इसका, परिमाप, एक परिमाप या परिधि क्या होती है इसकी बेटा, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी। तो 2 बेटा l क्या है तुम्हारा 7 है, तो 7 लिखो, प्लस b क्या है तुम्हारा 24 है, तो 24 लिख दिया। कितना हो जाएगा, 7 और 24 कितना 31 हुआ, तो 2 × 31 कितना हो जाएगा, 2 × 31 62 हो गया, 62 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन। इसने तो मजे कर दिए भाई। भाई थोड़ा हैसियत के अंदर ही रहे भाई, क्वेश्चन क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन सिर्फ भी क्वेश्चन है। तो देखो भाई क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला गया कि एक आयत के विकर्ण की लंबाई, इसको रहने दो अभी, इस चित्र को रहने दो, बस यहीं पे मोटा मोटा काम करेंगे, बार बार बनाएंगे थोड़ा दिक्कत है। कह रहा है एक आयत के विकर्ण की लंबाई 26 सेंटीमीटर है, कितनी है 26 सेंटीमीटर है, 26 सेंटीमीटर कर लो, 26 सेंटीमीटर है। और एक बाजू की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, एक बाजू की लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। तो 10 सेंटीमीटर बेटा 10 ले लिया, 10 सेंटीमीटर है। तो इसका आयत का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, देखो कि 26 और 10, बेटा देखो 10 है और 26 है बेटा, हम इसको फैक्टर करके देखेंगे बेटा, इसका फैक्टर क्या होगा 5 × 2 होगा, इसका फैक्टर क्या होगा 13 × 2 होगा, यानी 5 और 13, 5 और 13 किसी तुम्हारे उसमें ट्रिपलेट में है या नहीं है बेटा। दूसरी ट्रिपलेट क्या कराई थी 5 12 13, क्या कराई थी 5 12 13, यानी 5 12 और 13, और इनको मल्टीप्लाई किया गया 2 से, मल्टीप्लाई किया गया 2 से। तो देखो 5 का क्या होगा 10 हो गया, 5 दूनी 10, और 12 दूनी 24 हो गया, और 12 36 हो गया, फिर 13 दूनी 26 हो गया, 13 दूनी 26 हो गया। तो यही तो पूछा था सवाल में कि 26 ये वाली भुजा है, 10 ये वाली भुजा, तो बेटा ये वाली भुजा कितनी 24 हो गई, बिल्कुल 24 होगी, ये लो ठीक है। अब बोला इसका क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, 24 × अगर 10 करोगे, लंबाई इंटू चौड़ाई करोगे, लंबाई इंटू चौड़ाई करोगे कितना हो गया भाई, क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो बेटा कितना 24 × 10 करोगे, 24 × 10 जब करोगे कितना हो जाएगा 240 क्या सेंटीमीटर में ना, तो क्षेत्रफल हमेशा क्या लिखता है, क्षेत्रफल किस में निकलता है हमारा, हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलता है। बेटा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी वर्ग सेंटीमीटर बोल सकते हो उसको, तो ऑप्शन नंबर डी में आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे कि बोला है कि आयत का परिमाप और चौड़ाई क्रमशः 68 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। ओहो चलो, एक आयत का परिमाप और चौड़ाई 68 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। देखो पहले लिखेंगे यहाँ पे परिमाप लिख लो, परिमाप कितना है 68 सेंटीमीटर है, कोई बात नहीं, डरना नहीं है सवाल से बस। और चौड़ाई जो है कितनी है, चौड़ाई जो है कितनी है, चौड़ाई जो है आपकी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ इसकी विकर्ण की, इसकी विकर्ण की लंबाई पूछिए, यानी देखो क्या बोला गया, मैं इसको अगर चारों तरफ से अगर जोड़ूं, एक आयत को मैं चारों तरफ से अगर जोड़ता हूं तो क्या होगा 68 बैठेगा, चारों तरफ से जोड़ूंगा तो 68 बैठेगा। लेकिन एक बचा चौड़ाई कितनी है वो 10 है, चौड़ाई कितनी है 10 है, ये 10 है, तो सामने वाली भी क्या होगी 10 होगी, होगी कि नहीं होगी, सामने वाली भी 10 होगी, ठीक है। जब सामने वाले 10 है, अब देखो इन दोनों भुजाओं की लंबाई कितनी, देखो परिमाप क्या चारों भुजाओं को जोगी तो 68 है, और मैं इन दोनों भुजाओं को जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा, ये 20 निकल के आ जाएगा, 20 निकल के आ गया। प्लस इसको L ले लो और इसको भी L ले लो, ठीक है, तो क्या आ जाएगा प्लस के 2L बराबर कितना 68 हो गया हमारा,
हो जाएगा नहीं हो जाएगा बेटा। मैंने चारों भुजाओं को मैं जोड़ता हूँ तो 68 बैठ रहा है। 20 को मैं इसमें से घटाऊंगा तो 2l बराबर कितना हो गया 68 माइनस के 20, तो 2l बराबर कितना हो जाएगा 48, और इससे काटो इसको 24 बार, यानी कितना l बराबर कितना 24 हो गया बेटा। ये कितना निकल के आया 24 निकल के आ गया 24, ठीक है 24। अब बोला इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी बेटा। देखो विकर्ण की लंबाई क्या होगी, तो विकर्ण का एक फॉर्मूला भी है, अभी मैंने नोट कराया था कि विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है। विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, रूट में l स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर, ये था बेटा। क्या यहाँ तक पहुँचने की जरूरत है, इसका स्क्वायर निकालो उसका स्क्वायर निकालो, है ना। थोड़ा समझो बात को कि यहाँ पे आपके देखो दो भुजा दे रखी है, हमें तीसरी भुजा बतानी है, यानी यहाँ पे आपको 10 दे रखा है, 24 दे रखा है ना। तो 10 को अगर फैक्टर करोगे कितना 2 × 5 हो जाएगा, इसको करोगे तो 2 × 12 हो जाएगा, 2 × 12, ठीक है। बात समझ रहे, तो 5 और 12 ट्रिपलेट में लिए 5 12 अगली क्या होगी 13 होगी, 13 और 13 × 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। समझ में आई बात नहीं आई, पर ट्रिपलेट का ही खेल चल रहा पूरा, जिसकी ट्रिपलेट बेहतर होगी। मैंने क्या बोला, क्वेश्चन ऐसे होंगे, कंसेप्ट ऐसे कराऊंगा तो सेकंडों में सॉल्व हो, ठीक है। तो ट्रिपलेट क्या थी हमारी 5 5 12 और 13, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 10 हो गया, इसको 2 से किया 24 हो गया, इसको 2 से किया 26 हो गया। बात आ रही समझ में, बात आ रही होगी ना समझ में कि 10 24 26, ठीक है। तो 10 24 26 देखो 24 26 यानी ये कितनी की हो जाएगी 26 की हो जाएगी, यही तो पूछा सवाल में, कितनी 26, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बोला गया है कि एक आयत के विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। एक आयत के विकर्ण की लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर है, कोई बात नहीं 10 सेंटीमीटर कर लेंगे। अब देखो मुझे यहीं से ना इसने 10 सेंटीमीटर बोला, मुझे यहीं से इसका ना सवाल समझ में आ गया, इसकी औकात इसकी समझ में आ गई कि इसकी औकात कहाँ तक है सवाल की, ठीक है। तो क्या बोला गया कि इसका जो लंबाई है विकर्ण की लंबाई कितनी 10 सेंटीमीटर है, 10 है तो समझ गए होंगे ट्रिपलेट कौन सी लगने वाली, पहली ट्रिपलेट लगने वाली है, ठीक है। अब इसकी एक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर ले ली, तो इसमें बोला है आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो बेटा ये मैं 10 और 8 लिखता हूँ, 8 और 10, इसके फैक्टर करूंगा मैं 2 × 4 करूंगा मैं, इसके करूंगा तो 2 × 5 करूंगा मैं, इसको हटाओ इसको हटाओ। बेटा कौन सी ट्रिपलेट लग रही है 4 और 5, बेटा 4 और 5 किस में आता है 4 और 5, बेटा पहली ट्रिपलेट बताई थी 3 4 5, क्या बताई 3 4 5 बताई थी, ठीक है 3 4 और 5, ठीक है। बेटा 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6 हो जाएगा, इसको 2 से तो ये तो हो ही रहा है 8 हो गया, इससे 2 से करोगे तो 10 हो गया। बेटा बन गई भुजा, 2 भुजा तो हमारी ये निकल के आ गई, तीसरी भुजा क्या 6 निकल के आ गई। क्या बोला है इसका क्षेत्रफल बोला है, क्षेत्रफल यानी एरिया, एरिया को क्या बोला है एरिया निकालना, तो एरिया क्या है लंबाई इंटू चौड़ाई, 8 6 48, बेटा लो जी आंसर आ गया, कुछ ज्यादा बड़ी चीज थोड़ी है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक 17 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे बेटा फिर कह रहा हूं कि जिसकी बेटा ट्रिपलेट जितनी अच्छी याद होंगी वही क्या क्वेश्चनों को मात देगा, वरना क्वेश्चन आपको मात दे देंगे, ठीक है। अब एक जनवरी तक पहुंचने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, वहीं पर खेला हो जाएगा तुम्हारा पेपर, मतलब कहते हैं ना एग्जाम हॉल में ही आपका खेला हो जाएगा सारा कुछ। देखो भाई बोला है कि एक आयत का परिमाप और चौड़ाई क्रम से 60 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर ज्ञात कीजिए। एक आयत का परिमाप और चौड़ाई 14 सेंटीमीटर है, 60 और 14 है, ठीक है। तो देखो एक आयत है बेटा, इस चैप्टर में सबसे बड़ी बीमारी क्या है, यही है कि इसमें ना हर क्वेश्चन में चित्र बनाना पड़ता है बस, ठीक है। बाकी सब बहुत मजेदार चलता है इसमें, बस ये चित्र बार बार बनाते हैं थोड़ा बोरिंग सा लगता है, और एक ही चित्र अगर कोई अलग अलग मतलब फिगर बनाना हो तो बस बेटा तो मन भी करता है ना, लेकिन एक ही चित्र बार बार बनाते रहे तो बोर हो जाते हैं थोड़ा सा। अब देखो क्या बोला गया, इसकी जो आयत की परिमाप है वो कितनी 60 है, परिमाप जो कितनी है, परिमाप जो है कितनी है 60 सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर मीटर क्या है जो भी है, ठीक है। इसकी एक भुजा चौड़ाई जो है कितनी है, चौड़ाई जो कितनी है 14 है, शायद ये पहले हो चुका है, चलो कर देते हैं। देखो चौड़ाई 14 है, तो चौड़ाई जो 14 है तो ये भी 14 हो जाएगी, ठीक है। अब मुझे इन चारों भुजाओं का योग कितना है, चारों भुजाओं का योग कितना 60 है, तो बेटा इसका मुझे लंबाई निकालनी होगी, बेटा क्षेत्रफल जब भी तो निकालोगे L × B, यानी ये भुजा तो आपको पता है, ये वाली तो पता होनी चाहिए, ठीक है। तो 14 दूनी 28, 28 में से 28 को अगर 60 में से माइनस करोगे, या फिर ऐसे कह सकते हो, देखो ओरल भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ओरल भी कर सकते हो कि 28 से 60 को माइनस किया कितना 32 हो गया, 32
32 का आधा करो 16, 16 इंटू 14 करोगे तो ऑप्शन में से देख लो 16 चौकी 64 या 224, इसमें से आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ओरल भी हो जाता है बेटा। ओरल में ना 2 सेकंड वाला बेटा बैच थंबनेल में वैसे नहीं लिख देता हूँ कि 2 सेकंड में सवाल सॉल्व। ठीक है, कंसेप्ट में दम होती है जब भी मैं लिखता हूँ। देखो 60 सेंटीमीटर है ना, तो बेटा 14 + 14 28 हो गया, प्लस के एक एल ये है, एक एल ये है, तो 2l बराबर कितना 60 हो गया। इससे इसको काटोगे कितना 30 बार। ठीक है, बड़ा ये तो फंस गया, ऐसे ही था क्या? अरे बेटा मैंने 2 तो पहले ही ले रखा है ना, 2 तो मैंने पहले, अगर इसको ऐसे लगाओगे ना तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, इसको ऐसे लगाओ तो ऐसे लिखना पड़ेगा 14 प्लस के एल, 14 प्लस के एल ऐसे लिखो तो इससे काटो 30 बार कट गया है। और एल बराबर कितना है, 14 को इसमें माइनस करो, 14 में 30 में 14 जाएगा तो 16, एल बराबर 16 निकल के आ गया, एल बराबर 16, तो ये 16 हो गया तुम्हारा। अब क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल का एल इंटू बी होता है, तो 14 इंटू 16 जब करोगे तो 16 चौकी 64, हाथ से लगी 6, 16 कम 16 6 22 हो गया, यानी 224 हो गया। ठीक है, आई बात समझ में? तो बहुत ही आसान से सवाल है, डरने की कोशिश ना करें इनसे कि आप डरो इन सवालों से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आगे देखो, अगला है क्वेश्चन नंबर 19 कि एक आयत की विकर्ण की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 25 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। 25 और 7 है। ठीक है, कुछ ध्यान आ रहा है कि इसका जो विकर्ण है वो 25 सेंटीमीटर का है, इसका जो विकर्ण है वो कितने का है, 25 सेंटीमीटर का है, 25 सेंटीमीटर का है। इसकी एक भुजा कितनी 7 की है, तो इसका परिमाप बताना है। बेटा परिमाप निकालने के लिए क्या पता होनी चाहिए, 4 भुजा पता होनी चाहिए, चारों नहीं तो कम से कम 2 लंबाई और चौड़ाई तो पता होनी चाहिए। तो आपको ट्रिपलेट समझ में आ रही होगी, एक 7 है, एक 25 है, दूसरी क्या होगी 24 होगी, तो 24 होगी तुम्हारी। परिमाप निकालनी है, 2 और 7 प्लस के 24, 7 और 24 कितना होगा 31, 31 दूनी 62, यानी 62 इसकी क्या हो जाएगी, परिमाप हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है भाई, बेटा सारा कुछ ट्रिपलेट का है, ध्यान रखो इस चीज को, कंफ्यूज मत हो, ट्रिपलेट को समझो। ठीक है, ट्रिपलेट जिसको नहीं समझ में आ रहा कमेंट करो, अगली क्लास में कराऊंगा ना ट्रिपलेट को, और अच्छे से अगली क्लास में समझाऊंगा। अगर समझ में नहीं आ रहा, यहाँ तक इस लेवल पर नहीं समझ में आ रहा है, और थोड़ा स्लो करूंगा मैं इस ट्रिपलेट के सिस्टम को, और थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा आपको, कोशिश करूंगा एक्सप्लेन करने की, तो वहां पे समझ में आएगा, लेकिन समझो उस चीज को। ठीक है, आगे देखो, बोला है कि आयत के विकर्ण की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 29 और 20 सेंटीमीटर है, 29 और 20 सेंटीमीटर है। बेटा फिर मैंने इसको आयत को बिगाड़ दिया, चलो कोई बात नहीं। एक आयत के विकर्ण की लंबाई और चौड़ाई, एक आयत के विकर्ण है ये। ठीक है, विकर्ण की लंबाई कितनी 29 है। ठीक है 29 है, और इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है 20 है। कोई सी भी एक बचा ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। ठीक है, इसके में परिमाप बतानी है, इसके में क्या बतानी है, परिमाप बतानी है। तो बेटा इसकी तो हमें क्या किया था हमने, तो अब इसकी कोई ट्रिपलेट नहीं बताई ना, तो इसको तो हम क्या करेंगे, इसको मैंने क्या बोला था कि इसका जो विकर्ण बराबर क्या होता है, विकर्ण बराबर बेटा जब विकर्ण बराबर, जब हमें ट्रिपलेट नहीं याद है, कोई नई ट्रिपलेट दे दी है, तो विकर्ण बराबर क्या होता है, रूट में एल स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। ठीक है, एल स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर होता है। एल को थोड़ा सही बना लो, बच्चों जैसा बन गया है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब तो सही है ना। अब देखो विकर्ण कितना है हमारा, विकर्ण कितना 29 है, 29 बराबर एल कितना, एल हमें पता नहीं है, प्लस के ये कितना 400 हो जाएगा, 400, और ये इस पर लगा रूट। ठीक है बेटा, रूट में हटाऊंगा इधर स्क्वायर चढ़ जाएगा, तो इसका स्क्वायर कितना हुआ, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 9 में 81, 81 की 1 हाथ से लगी 8, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 और 8 44, हाथ से लगी 4, 2 दूनी 4 और 8, 841 हो गया, बराबर एल स्क्वायर प्लस के 400। 400 को जब मैं इधर भेजूंगा तो माइनस में हो जाएगा, तो एल स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 841 में से 400 जब माइनस होगा तो 441, इस पर स्क्वायर आया, इस पर रूट लगा, तो एल बराबर कितना हो गया 21, ये 21 का ही तो स्क्वायर है, तो एल बराबर 21 हो गया, यानी इसकी जो भुजा एक है ये क्या है 21 है। ठीक है, तो इसका परिमाप बताना है, तो बेटा परिमाप निकाल सकते हो इसको, 2 21 प्लस के 20 यानी 2l प्लस बी, 2l प्लस बी ये क्या है हमारा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 21 20 और 21 41, 41 इंटू 2 करोगे, 2 इंटू 41 जब लिखोगे तो कितना हो जाएगा बेटा 82 हो जाएगा, कितना होगा 82 हो गया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। बोला गया कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 24 और 7 है, तो इसके बेटा 24 7 है तो तीसरी क्या होगी 25 हो जाएगी, है ना बेटा। 25 तो जानी जरूरत ही नहीं है, 25 तो जानी जरूरत नहीं है। परिमाप पूछा उसने बेटा, परिमाप, ठीक है। लंबाई क्या है उसकी, लंबाई क्या है उसकी, लंबाई 24 है, लंबाई क्या है 24 है। चौड़ाई क्या है इसकी, चौड़ाई क्या है इसकी 7 है। बेटा परिमाप निकालना है, क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। तो परिमाप निकालने क्या करेंगे, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, यही तो करेंगे हम इसको, है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा कि 2 ब्रैकेट में क्या है 24 प्लस के 7, ये कितना हो जाएगा 24 7 31 दूनी 62। बेटा ये भी 62 आ गए। सेम सवाल है क्या, सेम सवाल सा लग रहा है, तो आंसर भी सेम आया, कैलकुलेशन भी सेम थी, कोई नहीं उसमें एक स्टेप ज़्यादा था इससे। चलो ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, ये एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई को क्रमशः 10% तथा 20% बढ़ाया गया तो आयत के क्षेत्रफल क्या पड़ा। बेटा ये चीज ना अगर आपने शुरू से मैथ पढ़ी मुझसे तो आपको मुंह मतलब कितना मुंह जवानी कर दोगे। बेटा 10% बढ़ा फिर 20% बढ़ा, बेटा क्या हुआ 10% बढ़ा 10 बढ़ गया, फिर 20% बढ़ा कितना बढ़ गया 20% बढ़ा तो कितना बढ़ गया 22 बढ़ गया, तो 22 बढ़ गया तो कितना टोटल कितना 32 हो गया, तो 32% ही तो बढ़ रहा है। ऑप्शन नंबर यही तो सही हो रहा है। नहीं समझ आ रहा तो देखो इसको, 10% बढ़ा, पहले 10% बढ़ा फिर 20% बढ़ा। बेटा प्रतिशत के दूसरे या तीसरे टाइप का क्वेश्चन है ये, प्रतिशत वृद्धि या कमी पर आधारित सवाल जो है, प्रतिशत वृद्धि या कमी पर आधारित जो सवाल है शायद पार्ट टाइप 2 या 3 में है। तो ऐसी था x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई अपॉन 100, ठीक है। तो 10 इंटू 20 अपॉन के 100, 0 0 खत्म हुई, ये कितना 30 हुआ, 30 प्लस के 2 एकम 2, यानी कितना होगा 32% की क्या होगी वृद्धि होगी। बेटा अगर ये आंसर माइनस में आ रहा था तो कमी हो जाती, ठीक है, माइनस में आ रहा था तो कमी, लेकिन यहाँ तो वृद्धि हुई है दोनों बार तो वृद्धि ही रहेगी। बेटा एक बार कमी और एक बार वृद्धि कर दे, बराबर से बराबर उसमें परसेंटेज कर रहा हो तो हमेशा कमी होती है, आपको पता ही है। अगर फिर भी कोई डाउट रह रहा हो तो परसेंटेज वाली वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है, परसेंटेज प्रतिशतता वाली जो चैप्टर है उसको आप देख सकते हो। आगे देखो, एक आयत के विकर्ण की लंबाई और तथा उसकी चौड़ाई क्रमशः 13 और 5 सेंटीमीटर के क्षेत्र। बेटा ये भी कोई सवाल है क्या, बेटा देखो विकर्ण दे रखा है, क्या विकर्ण दे रखा है इसका, विकर्ण दे रखा है, विकर्ण दे रखा है 13, ठीक है। इसकी एक लंबाई दे, एक भुजा दे रखी है कितनी 5। बेटा जो मैंने वो पाइथागोरस ट्रिपलेट बताई थी तुम्हें, क्या थी 5 12 13, तो तीसरी भुजा क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी ना, मतलब जो चौड़ाई होगी कितनी हो जाएगी 12 होगी हमारी। बेटा क्या पूछा है क्षेत्रफल पूछा है, तो इंटू कर दो कितना हो जाएगा 12 5 60, यानी 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना, यहां तक इस लेवल से करने को दिक्कत। बेटा मैं चाहता हूं कि आप भी मेरी तरह ही करो, है ना, आप भी मेरी तरह ही करो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं कहीं और से सीख के आ रहा हूं आप कहीं और से सीख रहे हो, जो चीजें मैं सीख रहा हूं वही तो मैं सिखा रहा हूं, ठीक है ना, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बात को। जो चीज मुझे आती है मैं जो सीखता हूं वही मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। तो अपने आप को ऐसा मतलब समझो कि मतलब मुझे नहीं आएगा या मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे क्यों, मुझ पे क्यों नहीं आएगा, मुझसे क्यों नहीं हो पाएगा, ये चीज सोचो। ऐसा क्या है जो मुझसे नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इन चीजों को थोड़ा लेवल में लेके आओ अपने आप को, ठीक है। ये ओरली सवाल है, मतलब दे दिए हैं कि सीजीएल में है सीएचएसएल में, बेटा कुछ नहीं है, सब बकवासबाजी है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन तो चौथी पांचवी छठवीं क्लास के क्वेश्चन मतलब उसमें आते हैं ये सवाल, तो आप लोग सीएचएसएल में सीजीएल में लेके बैठे उनको, ठीक है। आगे देखो, बोला गया कि एक आयत का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है, उसका परिमाप 34 सेंटीमीटर, तो विकर्ण की लंबाई क्या होगी। आप बेटा समझना इस चीज को, ठीक है। ये थोड़ा अच्छा सवाल है और मजा भी इसमें आने वाला थोड़ा सा। क्वेश्चन देखो क्षेत्रफल जो है बेटा, इसमें देखो एक चीज और ध्यान रखें, थोड़ा सा ये रिक्वेस्ट समझ लो या कोई विनर और निवेदन समझ लो कि कुछ क्वेश्चन जो है थोड़ा फेड टाइप्स हो रहे हैं, थोड़ा सा फेड हो रहे हैं। अगर आपके मोबाइल में थोड़ा फेड दिख रहे हैं या आपको कुछ ब्लर दिख रहा है क्वेश्चनों को, बेटा अपनी किताब खोलने की कृपा कर लें और उन क्वेश्चनों को थोड़ा किताब में देख के मिला लें, ठीक है। तो बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं क्वेश्चन साफ नहीं दिख रहा है या कुछ, बेटा बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है बीच में। किताब से क्वेश्चन निकालने से लेकर वीडियो तक आपके मोबाइल तक पहुंचने में बहुत सारा प्रोसेस होता है, तो कुछ कहीं कुछ फाइल मिस हो जाती है, कुछ हो जाता है तो वहाँ पे क्वेश्चन ब्लर हो जाता है या कभी कभी वीडियो ब्लर हो जाती है, कभी वीडियो रुक भी जाती है।
तो इस चीज़ को थोड़ा सा मैनेज करें आप भी, कि आपको जब घर बैठे ये सारी चीज़ सुविधाएं मिल रही हैं तो थोड़ा सा किताब खोलने का कष्ट आप भी कर लिया करें, ठीक है। तो आप जल्द फटाक से जितना देर कमेंट करने में लगाते हैं ना, क्वेश्चन साफ नहीं दिख रहा है या क्वेश्चन ब्लर हो रहा है, तो इतनी देर में आप किताब खोल के आप क्वेश्चन को रीड कर सकते हो और साथ में कर सकते हो, ठीक है। तो देखो क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल क्या है, वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि सब पूरा पूरा साफ दिखे, लेकिन फिर भी क्या है, इतना तो कष्ट कर लिया करो। 60 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका जो परिमाप है, परिमाप क्या है, परिमाप क्या है इसकी 34 सेंटीमीटर है। अब बेटा समझना क्या है, समझना खेल क्या है, इसकी वैल्यू क्या होती है, L इंटू बी होती है, L इंटू बी होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है 2 ब्रैकेट में L प्लस बी होती है। यही तो होता है बेटा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सीजीएल लेवल का है, सीजीएल लेवल का क्वेश्चन है। देखना कितना बड़ा लेवल है इसका बेटा। इससे काटो इसको 2 बार, मतलब 2 से काटो इसको 34 17 बार, ठीक है। अब बेटा L प्लस बी बराबर L प्लस बी है ये। अब हमें थोड़ा सा सोचने वाली बात यह है कि हमें ऐसी दो संख्या ढूंढनी है, ऐसे हमें दो संख्या ढूंढनी है जो जोड़ने पर क्या मान बनाए, क्या मान बनाए कि 17 बनाए, और मैं उनका मल्टीप्लाई करूं तो क्या वैल्यू आनी चाहिए, 60 आनी चाहिए। क्या आपकी इतनी क्षमता है कि आप ऐसी कोई संख्या दो संख्या सोच सके जिनको जोड़ने पर 17 आ रहा हो और मल्टीप्लाई करने पर 60 आ रहा हो? तो आप कहोगे बिल्कुल है। क्या है, आप कह सकते हो कि 12 प्लस के अगर मैं 5 करता हूं तो क्या हो जाएगा कि 12 पन्ना 60 हो गया, 12 और 5 17 हो गया। आप ऐसे कर सकते हो। आप थोड़ा सा और कैलकुलेट कर ट्राई कर सकते हो कि मुझे तो एकदम से माइंड में अगर मैंने लिख दिया, आप इसे ऐसे थोड़ा चेक भी कर सकते हो। 10 प्लस के 7 करोगे 10 10 70 हो गया, है ना। या बेटा छोटी छोटी संख्या है, आप इसको कैलकुलेट करना सीखो, ठीक है। या फिर आपको ये चीज यहां नहीं करोगे तो ये सवाल जो सॉल्व होगा वो द्विघात समीकरण के हिसाब से सॉल्व होगा, ठीक है। वहां पर भी फिर आपको करना पड़ेगा, ये चीजें वहां पर भी आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है। वहां पर फिर आप कैसे करोगे बेटा, क्या करोगे इसको कि एक्स स्क्वायर प्लस के क्या करोगे 17x प्लस के 60 बराबर 0। अब बेटा मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है कि जोड़ने पर 60 आए और जोड़ने पर 17 आए और मल्टीप्लाई करने पर 60 आए। पर अभी तो ये चीज करोगे ना, तो ये चीज यहां क्यों ना कर लो भाई, यहाँ पे द्विघात समीकरण बनाओगे, इससे अच्छा यही सॉल्व कर लो इसे। फिर क्या करोगे आप इसको 60 को फैक्टराइज करोगे, ये लिया, ये किया मैंने 30 बार, फिर ये किया मैंने 15 बार, फिर मैंने ये किया 3 बार 5 से, फिर मैंने ये किया कितनी बार 5 से। तो 2 दूनी 4 दिया 12 और 5 17 हो गया और 12 5 60 हो गया। तो वो चीजें, वो कैपेसिटी अपनी माइंड की बनाओ, अपनी माइंड की बनाओ, और वो यहाँ से आपका सॉल्व हो जाए। ये सॉल्व कर रहे हो, इससे अच्छा यही सॉल्व करो। सिस्टम को ज्यादा मत बढ़ाओ आगे, जितना आगे बढ़ाओगे कहते हो क्या होगा ना, जितना ज्यादा रायता बनाओगे उतना ही फैलेगा, ठीक है। और फिर समेटने में आएगा नहीं। तो बेटा रायता ज्यादा फैलाना नहीं है हमें, थोड़ा सा बस दही में मिल जाए, बस एक कटोरी दही में काम चला लो, एक बाल्टी रायता बनाने के चक्कर मत फिरो उसका, ठीक है। तो कितना हो गया 12 5 आ गया तुम्हारा। अब बोला इसकी विकर्ण की लंबाई कितनी होगी बेटा, विकर्ण की लंबाई कितनी होगी बेटा। देखो अब समझना इस चीज को कि आपके किसी भी त्रिभुज के, किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं क्या है 12 5 और 12 है, और ये एक ट्रिपलेट का हिस्सा बन रहा है, आपको सीधा सीधा दिख रहा है। तो तीसरी भुजा क्या होगी बेटा, दूसरी ट्रिपलेट है 5 12 13। पहली क्या थी 3 4 5, ठीक है। दूसरी क्या है 5 12 13, तो तीसरी भुजा क्या हो जाएगी 13 हो जाएगी। तो ये 13 जो है विकर्ण, सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, विकर्ण ही तो होती है। सबसे बड़ी भुजा जो ट्रिपलेट में क्या होती है, विकर्ण तो होती है। यही क्या हो जाएगी तुम्हारी आंसर हो जाएगी, ऑप्शन में डी सही हो जाएगा। आगे देखो बोला गया है कि एक आयत के विकर्ण की लंबाई सेंटीमीटर में क्या होनी चाहिए यदि इसका क्षेत्रफल और चौड़ाई क्रम 60 सेंटीमीटर 60 वर्ग सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। विकर्ण की लंबाई पूछी है इसने, विकर्ण की लंबाई पूछी है। तो देखो क्या बोला गया है कि आयत के विकर्ण की लंबाई सेंटीमीटर, क्या देखो विकर्ण ही पूछा इसने। यदि इसका क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर है, और एक भुजा क्या है इसकी 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, इसका भी आंसर 13 ही आ रहा है, ठीक है 13 ही आ रहा है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। समझने वाले खेल समझ गए होंगे, यहाँ पे समझने वाले समझ गए होंगे, लेकिन इसको ना सॉल्व कर लेते हैं। फिर बेटा बहुत से बच्चे दिक्कत में पहुंच जाते हैं, कोमा में पहुंच जाते हैं फिर बहुत से लोग। देखो क्षेत्रफल कितना है इसका, क्षेत्रफल इसका बेटा, क्षेत्रफल इसका 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसकी चौड़ाई है वो कितनी है, चौड़ाई जो कितनी है 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है बेटा। लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई बतानी है ना इसको बेटा, जब तो निकालोगे इसका विकर्ण, जब तो निकलेगा विकर्ण।
तो बेटा देखो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, एल इंटू बी होता है, एल इंटू बी होता है, ठीक है, एल इंटू बी होता है। और जो तुम्हारा क्या है, एल इंटू बी बराबर कितना है, 60 सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ये स्क्वायर स्क्वायर वाला भी सीन आप समझ लो। चौड़ाई क्या है, यानी बी क्या है, 5 सेंटीमीटर है। तो देखो बेटा एल इंटू बी, बी की वैल्यू कितनी है, 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, बराबर क्या है, 60 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। बेटा सेंटीमीटर से सेंटीमीटर पावर कट खत्म हो जाएगी, 5 से काटे इसको 12 बार, यानी एल की वैल्यू यानी लंबाई की वैल्यू कितनी, 12 सेंटीमीटर आ गई, 12 सेंटीमीटर। बेटा एक भुजा 5 की है, दूसरी भुजा 12 की है, तीसरी भुजा क्या होगी, यानी विकर्ण क्या होगा उसका, 13 हो जाएगा, सीधा सीधा ना, दूसरी तरफ प्लेट लग रही है तुम्हारी, 13 हो गया। तो ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा कंसेप्ट में खेल करो और सीधा सीधा ताबड़तोड़ चलते चलो। आगे देखो, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और थोड़ा छोटा दिख रहा होगा। तो जहां तक कोशिश होती है ना, मैं अपनी पूरी करता हूँ, आपको अच्छे से दिखाऊं, अच्छे से समझाऊं, लेकिन फिर भी अगर कहीं कहीं कमी रह जाती है तो थोड़ा मैनेज करना सीखो और थोड़ा सा हमें भी सहयोग करो, हम तुम्हें सहयोग करेंगे। तो देखो भाई, एक आयत के विकर्ण की लंबाई और इस एक आयत के विकर्ण की लंबाई और इस आयत की लंबाई, इस आयत की चौड़ाई क्रमशः 26 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, इसके क्षेत्रफल की, बेटा इसको ना ओरली कर सकते हो। बेटा इसमें देखो 26 और 10 का आंकड़ा बनना है, तो 13 और 5 करना है, 13 5 और दूसरी क्या 12 हो गई, और 12 5 60। बेटा इसका क्या हो जाएगा, तो क्या बताना, इसकी क्षेत्रफल बताना ना। अरे यार समझो इसको, देखो ये ओरली सवाल है, कोई ज्यादा बड़े 30 मार्क का सवाल नहीं है। देखो क्या बोला है कि किसी एक आयत के विकर्ण की लंबाई और इस आयत की चौड़ाई क्रमशः 26 और 10 है, यानी इसके जो विकर्ण है वो कितना है, 26 है, और विकर्ण कितना 10 है, ठीक है, विकर्ण कितना 10 हो गया, सॉरी ये 10, ये विकर्ण 26 है और ये 10 है, ठीक है। बड़ा यहाँ क्या दिख रहा है आपको, 26 क्या दिख रहा है, 13 इंटू 2 दिख रहा है, ये वाली संख्या बहुत रिपीट हो चुकी है, तो मैं क्या कर सकता, किसकी बन रही है तुम्हारी, 5 12 13 की ट्रिपलेट, तो 5 12 13, फिर 5 का ये हो गया 5 दूनी 10, 13 दूनी 26 और 12 12 दूनी 24 हो गया तुम्हारा। क्या पूछा है, इसका क्षेत्रफल, 24 इंटू 10 करो कितना हो गया, 240 हो गया, 24 इंटू 10 करो 240 हो गया। सीधा मैं बोल रहा था ओरली सवाल है, ठीक है, ओरली सवाल है, इसको आप बिना देखे कर सकते हो, बिना कॉपी पेन उठाए कर सकते हो, लेकिन आपको बेटा प्रैक्टिस करनी है और ट्रिपलेट याद रखनी है। आगे देखो, बोला गया है कि इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, क्या बोला गया है सुन लो, एक आयत के विकर्ण की लंबाई कितनी है, सेंटीमीटर क्या होनी चाहिए, यदि उसका क्षेत्रफल और चौड़ाई क्रम से 120 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल है, इस आयत का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल कितना है, 120 है, और इसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है। बेटा तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई कितनी है बेटा, लंबाई कितनी हो जाएगी, बेटा इसका भाग दे देंगे इसमें, 15 8 120, 15 हो गई, ठीक है, 15 हो गए। तो बेटा 15 जब हो जाएगी तो देखो कोई ट्रिपलेट है क्या ऐसी, ट्रिपलेट है क्या ऐसी बताओ भाई, ट्रिपलेट है क्या ऐसी बताओ। बेटा एक वजह तुम्हारी 8 है, ये 15 है, तो बेटा ये क्या होगी, बेटा ध्यान करो कि मैंने ट्रिपलेट तुम्हें लिखाई है, बेटा 5 सॉरी 8 15 के बाद क्या आता है, 17 आता नहीं आता है, 8 15 17, ये 17 हो गया। तो बेटा क्या पूछा था, तो विकर्ण की लंबाई तो पूछी थी, कोई जा बड़ी चीज तो नहीं पूछ ली उसने, कोई जागीर तो नहीं मांग ली उसने, उसने अपना हक ही तो मांगा है, कहते हैं ना वो हकदार है, उसे उसका हक दे दो, ठीक है, सवाल को उसका हक दे दो, तो क्या हो जाएगा 17, ठीक है, आंसर ऑप्शन क्या है, बी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 28 बोला गया है कि एक आयत की लंबाई चौड़ाई क्रम से 24 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर से विकर्ण की लंबाई क्या होगी, 24 और 7, ठीक है, बेटा 24 7, बेटा 24 7 कुछ सुना सुना सा लग रहा है, कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है कि एक आयत है उसकी एक भुजा क्या है 24 है, ये 24 है और ये 7 है, तो बेटा विकर्ण क्या होगा, ट्रिपलेट तुम्हें याद आ रही होगी कौन सी, कि 7 24 बराबर क्या होता है 25 होता है, क्या होता है 25, तो ये 25 हो गया। तो सीधा सीधा फिर ट्रिपलेट का है और कुछ नहीं, ठीक है बेटा, या तो ट्रिपलेट कर लो या फिर इसको स्क्वायर रूट और वर्ग रूट और ये फलान ढिकान अगड़म जगड़ में घूमते रहो।
ठीक है, समझ आई होगी बात। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा बेटा। जो चीजें इस चैप्टर में चल रही थी वो मैंने तुम पहले ही लिखा दी, उसे समझ क्यों नहीं रहे हो, लिख क्यों नहीं रहे हो, नोट क्यों नहीं करो, याद क्यों नहीं करो, इसको याद किया करो। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 29 हो। एमटीएस में इतना लंबा चौड़ा सवाल, ये तो खुद आयत लग रहा है। देखो बोला एक 25 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े माप के भवन के साथ में 3.5 मीटर एक समान चौड़ाई का मार्ग है, तो 25.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से मार्ग की फ्लोरिंग लागत है। तो ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, इसको समझना, और बहुत ही मजेदार सवाल है। ये जो सवाल है इस तरह से, जैसे आपने क्या, आपकी नौकरी लग गई तो आपने क्या किया, एक घर बनाया, और घर किस तरह का बनाया कि हमारे जो नॉर्मल जो घर होते हैं उनके दरवाजे एक साइड ही होते हैं, वो तो बेटा रास्ते साइड होते हैं, लेकिन उसमें घुसने का रास्ता भी एक ही होता है और निकलने का रास्ता भी एक ही होता है। लेकिन तुमने क्या किया, तुमने घर बनाया, कैसा घर बनाया बेटा, ये तो तुमने घर बना लिया, घर को थोड़ा बड़ा, घर तो बेटा नौकरी लगे तो घर बड़ा ही बनाओगे ना, तो थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। तो ये तुमने घर बना लिया, क्या ये तुमने घर बना लिया। चुपचाप से शांत होकर बना रहा हूँ, ठीक है, तो तुम भी चुपचाप बनाना। अब देखो क्या करना है इसमें। अब तुमने कहा बेटा हमारे जो नॉर्मल घर है, मान चलो यहाँ किसी का यहाँ गेट है, किसी का यहाँ गेट है, किसी का वहाँ गेट है, जिस बेटा रास्ते की तरफ गेट होगा, लेकिन तुमने कहा बेटा मुझे तो चारों तरफ घर मतलब चारों तरफ रास्ता गेट बनाने मुझे, तो मतलब चारों तरफ मुझे क्या करनी है, अपनी गाड़ी पार्क करनी है, जिस साइड से मुझे मन करेगा उस साइड से निकलूंगा। पूरब से मन किया पश्चिम से, पूरब से घुसूंगा, पश्चिम से निकलूंगा, पश्चिम से घुसूंगा, दक्षिण से निकलूंगा, ऐसा कर किया। तो बेटा तुमने क्या किया, 3.5 मीटर का रास्ता बनाया, 3.5 मीटर का रास्ता बनाया चारों तरफ। बेटा इसकी जो देखो ये जो है, ये कितने का, 15 मीटर का है, 15 का है, ये भी 15 का होगा, ये 25 का है, तो ये भुजा भी कितने की, 25 की होगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसको, मैंने इसको क्या किया, इसको 3.5 मीटर इसको बढ़ा दिया इधर, तो इधर भी बढ़ा दिया चारों तरफ से ना, तो ये 3.5 मीटर हो गया, ये भी 3.5 मीटर है। बेटा मीटर मीटर लगाते रहना, ठीक है, मैं सीधे सीधे चल रहा हूँ। और इधर भी बढ़ा, फिर बेटा चारों तरफ बढ़ा ना, इधर भी बढ़ गया, मिला लो से 3.5 ये है, इधर भी बढ़ गया। फिर मैंने ये वाली भुजा भी बढ़ा दी 3.5 मीटर, ज़्यादा बढ़ गई 3.5 मीटर, ठीक है, फिर इसको भी बढ़ा दिया। अभी समझ में कुछ बच्चों को आ रहा हो, कुछ नहीं आ रहा हो, लेकिन बस बढ़ाते जाओ, हमारा काम है जो सवाल ने बोला उसको करना, ठीक है, जो सवाल मांगे उसे दो, जो सवाल मांग रहा उसे करो, ठीक है। ये बढ़ गया। अब मैंने इसको क्या, कवरिंग कर दी, मैंने क्या किया, इसकी कवरिंग कर दी। तो बेटा इसको ना, ये जो है कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी कोई बात नहीं है, समझ में आ जाएगा। अरे तू कहाँ जा रहा है, ठीक है, ये इसको मिलाओ, ठीक है। चलो अब बेटा ये तो तुम्हारा घर है, ये क्या तुम्हारा होम, ठीक है। अब ये तुम्हारे क्या, चारों तरफ रास्ता है, से 3.5 मीटर इधर से चौड़ा है और 3.5 मीटर इधर से चौड़ा है, 3.5 मीटर इधर से चौड़ा है, 3.5 चारों तरफ 3.5 मीटर है, ठीक है। अब तुम्हारा जो घर होगा वो कैसा बनेगा, देखो इसको मैं, अब ये मैंने क्यों लगाया, इसको समझ लेना, इसको मैंने क्यों लगाया, अभी मैंने देखो समझा रहा हूँ, हटा दूंगा इसे। देखो पहले 15 मीटर यहाँ से लेके यहाँ तक था, तो ये वाली जो पूरी भुजा होगी, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भुजा होगी कितनी दूर, 15 की बेटा इधर है, और 3.5 इधर है, और 3.5 इधर है, तो बड़ा 15 और 3.5 यानी 3.5 कितना, 7 हो गया, 15 7 22, यानी 22 मीटर की होगी, ये 22 मीटर की ये वाली भुजा हो गई, ठीक है, 22 मीटर की होगी। ऐसे अब इसको हम करेंगे, बड़ा 25 की ये है, 3.5 और 3.5 मतलब 7 हो गया, 25 7 32 हो गया, 32 मीटर की ये वाली भुजा हो गई। अब देखो आप समझेंगे घर का नक्शा तुम्हारा कैसा बना है, ठीक है, घर का नक्शा कैसा बना है। देखो घर का नक्शा तुम्हारा ऐसा बना हुआ, समझ गए नहीं, 32 कैसे बना, मतलब 25 की तो ये वाली अंदर वाली साइड थी, 25 की अंदर वाली साइड थी, और 3.5 की इधर ये लेंथ है, 3.5 की इधर लेंथ थी, तो बेटा ये हो गया तुम्हारा, ठीक है। ऐसी 15 ये है तो 3.5 ये है, और 3.5 ये, तो 15 7 22 हो गया, ठीक है। देसी तरीके से काम किया करो। अब देखो तुम्हारा घर कैसा बनेगा, तो इस तरह से बनेगा,
बहुत मजा आने वाला है सवाल करने, ऐसे सवाल करने में बहुत मजा आता है मुझे। तो तुम्हें आ रहा है नहीं आ रहा बताना मुझे, ठीक है? कमेंट बेटा, कमेंट किया करो जो चीज पूछा करो उस चीज की। अब देखो बेटा, मुझे तो ऐसा लग रहा है जितना बड़ा तुम्हारा घर नहीं है उससे बड़ा तो तुमने रास्ता बना दिया। अब यहाँ पे क्या तुमने क्या किया, अब तुमने क्या किया बेटा, यहाँ पे मुझे क्या करना है, सड़क बनवानी है। गाड़ी बेटा जब तो खड़ी होगी, पता चला तुमने कच्चा रास्ता बनाया, बारिश के मौसम में BMW लिया, वो वहीं धुच्च मचा रही है वो, ठीक है? तो इसका जो हम एरिया निकालेंगे, तो बेटा सबसे पहले हम क्या करना होगा, एरिया निकालना होगा इसका, है ना? तो एरिया जब निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको पूरे को एरिया निकालेंगे बाहर वाली साइड को, और फिर अंदर वाले को निकालेंगे, और बाहर वाले एरिया में से मैं छोटे वाले एरिया को माइनस कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, ये वाला एरिया रह जाएगा। समझ रहे हो आपको? ठीक है ना? तो देखो हम क्या करेंगे, इसको मैं बड़े वाले का एरिया लेता हूँ, बड़ा वाला, बड़ा, ठीक है, बड़ा वाला ले रहा हूँ मैं। तो क्या है, देखो 32 × 22, 32 × 22 सीधे सीधा निकालो, L × B छोड़ो, 22 दूनी 44, हाथ से लगी 4, 22 × 66, 70 यानी 70 मीटर स्क्वायर। तो छोटा वाला है, छोटे वाले का जो एरिया क्या होगा, छोटे वाले का एरिया क्या होगा, 15 × 25 यानी 15 पन्ना 75, 15 × 25 यानी 25 पंजे 125, हाथ से लगी 12, और 25 से कम 25 और 25 से 12 37। ठीक है बेटा, इसको कर दो माइनस। बेटा बाहर वाले एरिया में से मैं इसको हटा दूंगा तो सिर्फ यही तो रह जाएगा बेटा, ये रोड ही तो रह जाएगा तुम्हारा, फिर माइनस में BMW फरारी, है ना, ये रह जाएगा। तो बेटा इसमें से माइनस करेंगे तो 14 से 5 जाएंगे, 9 बचेगा, यहाँ से 9, 9 में 7 गया 2, यहाँ से 6, 6 में से 3 गया 3। ठीक, लगो बेटा तुम्हें घर के बराबर इसका रोड है ना। अब मुझे क्या बताना है, इस जो रोड बनाने वाला ना, वो कह रहा है मैं 25.5 रुपये पर मीटर स्क्वायर का हिसाब से रेट लूंगा मैं। तो आपने कहा बेटा हमारे पास जो रेट एरिया वो इतना है, तो बेटा रेट बताओ क्या करोगे, इसमें इंटू कर दो, इसमें कितने का, 25.50 का निकालो भाई, जीरो को बाद में काउंट करेंगे। 5 नाम 45, हंस लगी 4, 5 दूनी 10, 10 और 4 14, हंस लगी 1, 5 या 15 16 हो गया। फिर बेटा 5 से करना तो सिम संख्या आ जाएगी 5, 4, 6 और 1। फिर किससे करना, 2 से करना, 2 नाम 18 से लगी 1, 2 दूनी 4 और 1 5 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 5 4 9, 8 4 12 6 18, से लगी 1, और कहाँ गया 1 और 1 2 हो गया, 6 8 हो गया, 8 5 13, से लगी 1, 6 और 1 7 और 1 8। बेटा पीछे 0 0 बढ़ा लगा लो, 1 और 2 दो अंकों के बाद पॉइंट है, 2 अंकों का पॉइंट लगा लो, कितना हो गया, 8,389.50 रुपये, 8,389.50 रुपये। ये ऑप्शन कहीं दिख रहा है या 8,389.5 ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 30, ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, और इसको थोड़ा सा याद करके, याद क्या करेंगे भाई इसको, चलो बेटा याद करके तो क्वेश्चन करना ही नहीं है कोई, मजे लेके क्या करो, ठीक है? तो इससे भी हम मजे लेके क्या करेंगे, विदा करेंगे हम इसको। तो हम क्या करने वाले, इसको एक आयत पार्क की लंबाई इसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, एक आयताकार पार्क की लंबाई इसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, यदि ₹53 प्रति मीटर वर्ग के प्रति मीटर की दर से पार्क की दर से, तो कुछ खिचड़ी से पका रहा है, दोबारा पढ़ो इसको, तो जो सवाल लगे ना खिचड़ी पका रहा है उसको दोबारा से बनाओ, दोबारा से बनाओ, ठीक है? जब लगे खिचड़ी सी बन गई फिर दोबारा से घोट दो, ठीक है? तो एक आयताकार पार्क की लंबाई इसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, समझो उसको। एक आयताकार का पार्क है, इसकी जो लंबाई है इसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, यानी जो चौड़ाई x मान ली और लंबाई क्या होगी x से, इससे 20 मीटर अधिक हो गई, ठीक है? अब अगर यदि ₹53 प्रति मीटर की दर से पार्क की दर से, इसने लैंग्वेज गलत लिख रखी है, 4 दीवारें कराने खर्च क्या है, 21,200, तो पार्क का क्षेत्रफल क्या हुआ बेटा, कहने मतलब समझो इसको, मैं तो समझ गया, आप समझे नहीं समझे हो उसको फिर से समझ लो। ये कह रहा है एक पार्क की दीवार है, ठीक है, जैसे मैंने बोला था तार वाला सिस्टम था, जो तार वाला सिस्टम था वही चीज है यहाँ पे, कि बोला गया कि इसको मैं 4 तरफ से दीवार कराता हूँ तो मुझे क्या होता है कि मुझे इतने रुपये का खर्चा आता है, कितने का, 21,200 खर्चा आता है। तो खर्च कितना होता है, खर्च कितना होता है, 21,200 खर्च होता है, और जो रेट है वो क्या है, रेट क्या है, इसकी जो दर है वो क्या है, 53 रुपये है, 53 रुपये पर मीटर है, ठीक है, 53 रुपये पर मीटर है, ठीक है, ये है।
तो मुझे जो इसका क्षेत्रफल बताना है, क्या बताना, क्षेत्रफल बताना है। ओहो, है ना, क्षेत्रफल बताना है। तो हम क्या करने वाले इसको, देखो भाई, मैं इसको जब पहले ये वाली दीवार मैंने कराई, फिर मैंने ये वाली दीवार कराई, फिर मैंने ये वाली दीवार कराई, फिर मैंने ये वाली दीवार कराई, मैंने चारों दीवार करा दी जब मेरा खर्चा इतना बैठा। ठीक है, तो मैं पहले चार दीवारों को अगर नाप ले लूं, उसका रेट से मल्टीप्लाई कर दूं तो इस रुपए के बराबर आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 2 नाप लूंगा, इन परमाप लेना है, तो 2x प्लस के 20 हो गया हमारा, है ना। देखिए कितना, 2 और 1 2, यानी 2x प्लस के 20 हो गया। ये कितना हो गया हमारा, 2 दूनी 4, 4x हो गया, प्लस के 2 दूनी 4 यानी 40 हो गया। ये हमारा क्या, इसकी परिमाप आ गई। परिमाप में हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी, इंटू 53। क्यों, क्यों बेटा, समझो इस चीज को कि मैंने बोला आप बेटा 4 टॉफी लेके आओ, और 4 टॉफी क्या है, कितने की आ रही है, 20 रुपए की आ रही है, और एक टॉफी 5 रुपए की, तो कैसे का मतलब 20 रुपए बनेंगे, नहीं बनेंगे। तो 4 टॉफी लेके आ रहे हो बेटा 4, एक टॉफी 5 रुपए की, तो 4 × 20, 4 × 5 तो 20 हो गया। तो वैसे ऐसे इसको करेंगे हम। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, 4 × 12 हंस लगी 1, और 4 × 5 20 और 1 21, ये हो गया x। इसका मैं करूँगा प्लस के, तो सेम 4 4 तो सीधे हो जाएगा, ये कितना हो गया, ये और ये 0। ठीक है, बराबर 21,200। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 212 x बराबर, बेटा ये देखो इसका 10वां भाग है, तो ये 9वां भाग रह जाएगा, है ना, 9वां भाग रह जाएगा। तो 9वां भाग रह जाएगा, इससे काटेंगे बेटा सीधा सीधा कट रहा है, चलो कोई बात नहीं। 21,200 में से ये माइनस करना है मुझे, करो 0, 10 में से 2 गया 8, यहाँ से 1 0 हो गया, 11 से 2 गया 9 या 1, यानी 19,080। 19,080 ये हो गया हमारा। तो ये कट रहा है तुम्हारा किससे, देखो 9 से कट रहा है, 9 दूनी 18, हाथ से लगी 1, 9 × 9 और 1 10, हाथ से लगी 1, 9 दूनी 18 और 1 19, बेटा ये 9 से कटा, पीछे एक 0 तो 90 हो गया। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 90 आ गई। बेटा ये जो है, ये कितना, x कितना हो जाएगा, 90 हो गया तुम्हारा। ये कितना, 90 × 20 कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा तुम्हारा। ये क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, L × B होता है। क्या होता है, L × B होता है। क्षेत्रफल क्या होता है इसका, क्षेत्रफल क्या होता है इसका, L × B होता है। तो यानी क्या हुआ हमारा, 90 × 110 बराबर 11 × 99, और ये 00 हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा 99 100 हो गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बेटा क्लास कैसी लगी, कंसेप्ट कैसा लगा, मज़ा आया या नहीं आया, वो सारी चीज़ें आप बताओगे कमेंट करके। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस क्लास से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, नया नया शॉर्ट ट्रिक्स जो भी मेथड है आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, तो भाई चलो मिलते हैं अगली क्लास में, अगली नई सुबह के साथ में। तब तक सभी को धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।